आरआरसी ग्रुप डी 2024 के वैकेंसी अभी तक नहीं है और यूट्यूब में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ पर मेन फोकस हम लोग करेंगे आरटीआई रिप्लाई के ऊपर। आरटीआई रिप्लाई में जो भी आए, ये आरटीआई रिप्लाई किस बेस के ऊपर बनाया जाता है, आरटीआई रिप्लाई में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ये इन्फॉर्मेशन रेलवे बोर्ड या जिस जोन के पास भी आपने किया, इस किस बेस के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे ग्रुप डी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, इससे पहले भी बात किया, एक बार और फिर से बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से, और साथ में जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं उन सभी बातों को कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे, और फाइनल तौर पर हम लोग समझेंगे कि ग्रुप डी 2024 में क्या रहने जा रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव होंगे या जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 में कह दिया गया था वैकेंसी आने के बाद कि आपका पहले की तरह 2018 वाला जो नियम है वही लागू होंगे, उस पर रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये है आपका ऑफिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप डी का, ये आपके सामने पीडीएफ रहा। और यहां पर ग्रुप डी के सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब से है, ये जो पहले पॉइंट नंबर में है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब से, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब यहां पर जो मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे लेवल 1 में, लेवल 1 आपने वोकेशनल ट्रेनिंग 10वीं पास कर रखा है, रिलैक्स दिए गए थे ये 2018-19 में, और यहां पर जो इन्फॉर्मेशन है जनरल पब्लिक का रिलैक्सेशन डन हो गया, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। और द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट नोटिफाइड 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी लेवल 1 में आएंगे, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी आएंगे, या कैटरिंग विंग में भी जो वैकेंसीज के रहेंगे, 10वीं पास कर रखा है, साथ में आपने इंटर्नशिप ले रखा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपने ले रखा है, दिन जाकर पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहेंगे, या आपने 10वीं पास कर रखा है साथ में आईटीआई कर रखा है, तब भी आप जाकर ये आरआरसी ग्रुप डी के लेवल 1 के वैकेंसीज के ऊपर आप एलिजिबल रहेंगे। ये कब से लागू हुए हैं, ये 2018 के वैकेंसी से लागू हुए। अब इसके सर्कुलर आप देखना चाहें 2018 में, ये सर्कुलर रेलवे के ऑफिशियल साइट के ऊपर 2018 के डेट में आकर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मिल जाएंगे 2018 के टाइम ड्यूरेशन में जाएं, आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आप सर्च करते हैं, और फरवरी के पहले सर्च करने हैं आपको। फरवरी में नोटिफिकेशन आए थे, ये रहा फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आए थे 2016, देन यहां पर 2017, हाँ फरवरी में यहां पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सुधार किया गया था। देन यहां पर आपका रिक्रूटमेंट लेवल 1 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन तय किए गए थे नए अकॉर्डिंग, फिजिकल क्राइटेरिया को लेकर यहां पर है। और हाँ, लेवल 1 के मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये बदले गए थे 18 दिसंबर 2017 को। ये आप ऑफिशियल तौर पर आप देखना चाहें 18 दिसंबर 2017 को, ये जो हम लोगों ने बात किया इस लाइन में पैराग्राफ में जो बात किया कि आप 10वीं पास साथ में इंटर्नशिप कर रखा, अप्रेंटिसशिप कर रखा, तब जाकर आप एलिजिबल रहेंगे, या 10वीं पास साथ में आईटीआई कर रखा तब एलिजिबल रहेंगे। ये स्टार्ट हुआ है 2017 दिसंबर से, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप डी के रहे। अब इससे पहले क्या आते हैं, तो इससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया कि आप 10वीं पास कर रखा हो तो भी एलिजिबल रहेंगे, 10वीं पास के साथ साथ आप अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी एलिजिबल रहेंगे, 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल रहेंगे। ये जो पैराग्राफ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है, ये सभी में मान्य थे। 2018 के पहले जितने भी वैकेंसी 2017 दिसंबर के पहले, दिसंबर 2017 के पहले जितनी भी वैकेंसी आए सब में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये थे। अब ये बदलाव किए गए थे 2018 से, बदलाव किए गए थे और इसे आगे जाकर कंटिन्यू किए गए। फिर 2019 के वैकेंसी और 2018 के वैकेंसीज में ये चीज छूट दे दी गई। अब आरटीआई रिप्लाई में आते हैं कि आरटीआई रिप्लाई की आप समझना चाहें तो ये क्या समझ में आ जाएगा, इसमें आप देख लें। पहला किसी कैंडिडेट ने किया था और उसकी उनका आरटीआई रिप्लाई जो देखें 14 अक्टूबर के रिप्लाई आया है और ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। तो व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल 1 ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन रेलवे के पास, जिस आरआरसी के पास कहां पर किया गया, वेस्टर्न रेलवे आरआरसी के पास किया गया, तो जो इंफॉर्मेशन पहले से इनके पास अवेलेबल थे उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इनको इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं दिया गया और ना ही यहां पर जो आप ऑफिशियल तौर पर यहां पर आप देखेंगे इस पैराग्राफ में जो बात कही गई है सेम एज इट इज बात यहां पर मेंशन किए गए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कोई बदलाव नहीं किए गए। तो यहां पर ये आरटीआई सिर्फ आपको जो रेलवे का
2019 के बाद जो स्टैंड है, इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। अब 2020 के 24 के नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद क्या होते ये तय होंगे आने वाले समय में। तो अभी की प्रेजेंट सिनेरियो में हम बात करें तो ये जो ग्रुप डी के आरटीआई रिप्लाई में, आरटीआई रिप्लाई कोई फाइनल रिप्लाई नहीं होते। नोटिफिकेशन आने के बाद कई बार बदलाव हुए जो आप ऑफिशियल तौर पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये सिर्फ रेलवे का जो ऑफिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी का है, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर सिर्फ बता दी गई है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये फाइनल तौर पर हो गया कि आप ग्रुप डी का वैकेंसी 2024 में जो आएंगे वहां पर 10वीं पास वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहां पर जो बातें सिर्फ बताई गई है, सिर्फ रेलवे का जो स्टैंड है 2019 के ग्रुप डी के बाद, जो बातें यहां पर रेलवे ने उसी समय कह दिया था कि जो छूट दिए गए 15 जून के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें एज इट इज आपका ऐसा नोटिफिकेशन रहेगा, ऐसा ही रहेंगे। पर 2018 के पहले ग्रुप डी में ऐसा नहीं था। 2018 में भी छूट दिए गए थे, 2019 में भी छूट दिए गए थे, और 2024 के भी जो ग्रुप डी वैकेंसी आएंगे यहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही रहेगा कि यहां पर भी छूट मिलेगा। पर सरकार का स्टैंड क्या रहता है ये आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। पर अभी इसको लेकर फाइनल नहीं है कि आप ग्रुप डी में 10वीं पास वाले एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां पर जो भी डाउट, जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं, यहां पर किसी भी तरह का डाउट नहीं हो। और आरटीआई रिप्लाई कोई मायने यहां पर नहीं रख रही है, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो आरआरसी के पास पहले से अवेलेबल है। नए यहां पर कोई बदलाव नहीं किए गए। और कोई बदलाव आप देखना भी चाहते हो तो यहां पर आरआरसी के सर्कुलर वाले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर आप रेलवे के ऊपर, रेलवे इंडियन रेलवे.gov.in के ऊपर आते हैं तो यहां पर सर्कुलर का ऑफिशियल एक सेक्शन बनाया गया है। यहां पर सारे तरह के बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। पर अभी तक ग्रुप डी में रिलैक्सेशन को लेकर किसी भी तरह का बदलाव यहां पर नहीं किए गए। तो अभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो यहां पर पैराग्राफ सबसे लास्ट में मेंशन किया गया है कि आप 10वीं पास साथ में अप्रेंटिसशिप या 10वीं पास साथ में अपने आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पर जो मेंशन कर रखा है 10वीं पास वाले भी एलिजिबल है, 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप ये भी एलिजिबल है, 10वीं पास प्लस आईटीआई ये भी एलिजिबल है। तो तीनों तरह के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है इस पैराग्राफ में। अब ये 2018 के पहले सारे वैकेंसीज में यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहे थे, बदलाव किए गए थे 2018 में। तो ये चीजें यहां पर बदलाव किए गए। पर आगे आने वाले समय में यहां पर हमें फाइनल तौर पर पता चलेगा कि क्या बदलाव होते हैं या पुराने जो 2019 में, 2018 में, दिसंबर 2017 में जो बदलाव कर दिए गए थे, इसी बदलाव के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा जो आगे आने वाले समय में क्लियर होंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे तब क्लियर होंगे। अभी के लिए कुछ भी श्योर नहीं है। अब क्योंकि आप खुद देखा है कि एक दिन के अंदर नए सर्कुलर आ जाते हैं, अगले दिन इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बदले जाते हैं। तो यहां पर कोई भी चीजें अब भी फिक्स नहीं है। यहां पर सरकार का स्टैंड क्या होता है इसके ऊपर निर्भर करेगा। सरकार, क्योंकि सरकार को लोगों को जरूरत है और यहां पर लोग बहुत सारे कैंडिडेट जो बिना आईटीआई कर रखा सिर्फ 10वीं पास है, जो लोग सिर्फ 10वीं। हाँ, यहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि यहां पर वे कैंडिडेट भी चले जाते हैं जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन करते हैं, रखते हैं, वे लोग भी यहां पर चले जाते हैं, उनसे दिक्कत होती है रेलवे की। तो यहां पर जो भी हो आगे आने वाले समय में क्लियर होंगे ऑफिशियल तौर पर। अभी के लिए यही है कि आप मान के चलो कि आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। यहां पर सुधार होने की संभावना मैक्सिमम रहेगा कि 10वीं पास वाले भी इस बार भी एलिजिबल रहे। पर क्या होता है आगे आने वाले समय में क्लियर होंगे। और आरटीआई रिप्लाई में जो बात कही गई है इसके ऊपर भी मैंने बता दिया, जो बातें यहां पर कही गई है अब इसी के पैराग्राफ लास्ट में भी यहां पर सेम दिस रिलैक्सेशन इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां से आप उठा लो तो दिस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सब में यहां पर, अब यहां पर सेम चीजें बातें। अब यहां पर जो डेट आप देखोगे 15/6/2019 को छूट दी गई थी, लेवल 1 में वेबर दिए गए थे जो 2018 और 2019 के ग्रुप डी को लेकर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ग्रुप डी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर नहीं बचेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के लगातार वीडियोस आते रहेंगे ग्रुप डी को लेकर। पर फाइनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेलवे तय करेगी और रेलवे से ज्यादा भारत सरकार तय करेगी। भारत सरकार यहाँ पर छूट हमेशा दिया है, तो यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आने से पहले छूट आपको दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा है कि छूट दिए जाते हैं। पर इस बार क्या होता है जो आगे आने वाले समय में हमें पता चलेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।